सारी चीजें शिवम भाई कैसे अलार्मिंग है सिचुएशन? क्या एज एन इंडियन हम मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्या चिंता करनी कुछ एक चाहिए? राज्यों का डेटा देने के बाद क्यों ये इतना बड़ा फैसला? हम लोग रेगुलर देख रहे हैं, एक पैटर्न दिखा है कुछ भाई। एक राज्यों हम लोग पहले एसआईआर, होल्डिंग सेंटर, डेमोग्राफी, ये पैटर्न दिखा है, पूरी तैयारी थी इसकी, पीएम का ऐलान और आज ये पहला 51 में जो जो खासतौर पर मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज था वो 19 अब बढ़कर हो गया 28 2011 की जनगणना के बाद, और 2011 से अब हम 26 में पहुंच गए, तो 15 साल और ज्यादा है। अंदाजा आप अपने आप लगा सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड 2001 में जो है अलग हुआ था, उस समय वहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या अप्रॉक्सीमेटली 18% थी, जो 22% दिखाई गई 2011 की जनगणना में, और आज ऑलरेडी उस बात को 15 साल हो चुके हैं। अंदाजा आप अपने आप लगा सकते हैं। इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं असम की बात करूं, तो जब वहां पर सिलहट के इलाके से अलग होने की स्थिति के बाद में 24% पॉपुलेशन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 37% सीधा पहुंच गए, और ये 2011 के आंकड़े हैं। और इसके अलावा बंगाल की भी अगर मैं खासतौर पर बात करूं, वहां पर शुरुआत में 34 थे। क्या होगा, कैसे अब करेंगे आप लोग? थोड़ा प्लान बताइए। अब आगे आते हैं। फिर मैं फराज मैं मानता हूं कि देश में ऑलरेडी जनगणना चल रही है। उसके साथ ही डेमोग्राफिक स्तर पर कितने चेंजेस कहां कहां कैसे कैसे हुए हैं, ये हाई पावर कमिटी उसको सत्यापित करेगी, चीजें करेगी। उसके बाद में जाहिर है कौन यहां है, कौन यहां का नहीं है, कौन घुसपैठिया है, कौन नहीं है, उसको चिन्हित करके जो कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और ये जो डेमोग्राफिक इनइक्वालिटी है, नहीं, फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूं, जैसे एक इलाका है जैसे संथाल परगना, वो झारखंड वाला, वहां तो क्रांति कर दी इन लोगों ने भाई, ये तो इतना बढ़ गए सोच भी नहीं सकते। तो जो मुस्लिम आबादी अनप्रपोर्शनेट तरीके से, अननेचुरल तरीके से बढ़ी है, ठीक है, आप लोग वहां गए, डेमोग्राफी मिशन की जो कमेटी है वो वहां गई, देखा, पता करा, तो पता लगा ये ऐसे बढ़ी। तो उस फिर क्या, कुछ स्टडी होगी, फिर नाम नोट किए जाएंगे, फिर सत्यापन होगा, फिर अगर साबित नहीं हो पाता तो भगाया जाएगा। वो सब उसी प्रक्रिया का पार्ट है, डिपोर्ट तक का प्लान होगा ये सब। कागज दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि 6 जनरेशंस के तो नाम बता नहीं पाएंगे आप, तो कागज दिखा दो, सिंपल सीधी बात है। क्योंकि इस देश में हमसे जब सवाल पूछते हुए लोग शर्माते नहीं हैं कि कितने घुसपैठिए निकाले, तो जब निकालेंगे तो चिल्लाना। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं चिल्लाएगा। नदीमुद्दीन जी भी आपके साथ है, मैं बता रहा हूं, फराज भाई भी कार्यक्रम से पहले ही बात कर लिया आज, मुझे लग रहा है। नहीं, अरे इस मुद्दे पर तो कोई विदेशी घुसपैठियों के साथ कोई नहीं होगा शिवम भाई, इतना मैं मानकर चलता हूं। कोई भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमान घुसपैठियों के साथ नहीं होगा। हालांकि वो विरोध जो भी किया जाता है वो कुछ आधा 1% भी शायद ही होंगे। लेकिन फराज किदवई, आज तो फिर इसी कड़ी के तहत एसआईआर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। बहुत अच्छा, दुष्प्रचार की हवा निकाल कर रख दी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। एसआईआर जिस पर आप लोग शोर मचाते थे सर, तो मुझे एसआईआर पे बोलना है या घुसपैठ पे बोलना है? सर दोनों एक ही हैं। ओहो प्रभु, दोनों एक ही हैं सर। कहा आप तो लर्नेड आदमी, इतनी किताबें पीछे लिखी हैं, आपको तो पता ही है। तो बिहार में फिर कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई कर लिए इलेक्शन कमीशन ने? ये जरा हमारे सामने फिगर रख दिए, घुसपैठिए बता दीजिएगा। दोनों एक ही, तो मुझे नहीं पता। सबसे पहले बिहार में एसआईआर हुआ था, तो कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई कर लिए? अमन जी, आज आप अपने करोड़ों दर्शकों को बता दिए, मुझे नहीं बताया, मुझे बता। मैं बताऊं आपको, अगर आप मुझे अलाउ करें? हाँ बता। जी सर, बता। ये घुसपैठिया या भारतीयता तय करने का जो प्रेरोगेटिव है वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय का है सर। तो एसआईआर के तहत कोई घुसपैठिया वोट ना डाल पाए, समझ गए? ऐसा मुझे आपको बताना पड़ रहा है, इतनी किताबें पीछे रखी हैं। एसआईआर के तहत कोई घुसपैठिया वोट ना डाल पाए कोई विदेशी चुनावों में, इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया है सर। बहरहाल तो आप स्वागत करते हैं इसका। सुनिए तो आप आगे मजा आएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। मजा आएगा। तो जो लोग बंगाल में 27 लाख लोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर वोट नहीं डाल पाए, वो घुसपैठिए हैं, वो देश के लोग? वो तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा सर। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज भी कह दिया गया एसआईआर बिल्कुल ठीक। वो तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। अमन चोपड़ा, फराज किदवई थोड़ी ना बताएंगे। आगे अगर मान लिए 27 लाख लोग, अभी उसमें से कुछ लोग ट्रिब्यूनल्स में गए थे जी, और उसमें से 6 या 6,500 को वैलिड पाया गया है। फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग 90% के आसपास। ठीक कह रहे हैं आप। तो वो जो लोग हैं जो अपने वोट को नहीं डाल पाए, वो किसको कोसें? वो इस देश के चुनाव आयोग को कोसें या किसको कोसें? आप इतना बताइए सर। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा रखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा, लेकिन जिन लोगों को वोट देने के अधिकार से रोक दिया गया, वो क्या करें? अब आप बताइए। अच्छा, कितने वोट कटे वैसे इस एसआईआर की वजह से सर? आप पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप मेरे से पूछ रहे थे, चलिए मैं पूछता हूं, कितने वोट कटे सर? सुनिए, लगभग 10% वोट कट गए पूरे देश में। कितने? नहीं, मैं बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में कितने वोट कटे सर? बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मैं बाकी पे सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। मैं बंगाल में 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर जो वोट काटे, मैं उन पर बात। चलिए, आप अगर 27 पर अड़ेंगे तो मैं 60 पर अड़ूंगा। वो 60 भी तो एक्स्ट्रा थे ना सर। देखिए, बात अड़ने की नहीं,
बात अड़ने की नहीं है। नहीं सुनिए, फराज सुनिए। भाई, अमन वो जी, 60 अमन जी, वो अमन 60 जी, कहां से थे फिर? बात 90 लाख मेरे और 90 लाख कटे अरे ना। सर सुनिए तो, सर जी जी सर हाँ, प्लीज सर प्लीज प्लीज फराज भाई। बात इसकी नहीं है कि अमन जी ये जवाब आर्गुमेंट नहीं विन दे पाए करेंगे। उस पे घुसपैठ पूरा पे पूरा वैसे। पूरा पूरा हाँ, बोलने देते कराइए, हैं, लेकिन पूरा जवाब बोलने नहीं देते हैं। दे बोलिए फराज किद भाई। हाँ हाँ, सवाल ये नहीं है कि फराज किदवाई आर्गुमेंट विन करेंगे या अमन चोपड़ा करेंगे। सवाल ये है कि इस देश के जो लोग हैं उनको उनके वोट से अगर महरूम रखा गया तो वो सही था या गलत था। अब हम आगे बढ़ते, ठीक है अमन जी। ठीक है। अभी क्या हुआ कि मुझे हर्षवर्धन जी से बड़ी शिकायत है, ये मेरे बड़े अच्छे भाई। इनसे शिकायत ये है कि अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पहले किसी ने नहीं सोचा। अरे भाई, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप इतना वो मत समझिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ज्यादा उनकी लोकप्रियता है। और 22 नवंबर 2025 को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने जिले, अपने प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को यह ऑर्डर दे दिया था कि घुसपैठियों को चिन्हित करिए, हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाइए, चिन्हित करके घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजिए। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया था। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप हल्के में ना लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से योगी ज्यादा जी। लोकप्रियता है उनकी, जी जी, ये समझिए हर्षवर्धन जी। अखिलेश जी से भी ज्यादा है। मैं अब मुझे सुनिए, अरे पता अभी नहीं था तो ये, अभी मुझे नहीं अभी पता तो था। सुनिए तो, आप सर सुनिए तो। अखिलेश से ज्यादा योगी जी के फैन है फराज भाई। समाजवादी पार्टी में योगी के फैन, पता नहीं था मेरे को। अच्छी बात है, मतलब योगी जी अगर शो देख रहे होंगे बीजेपी वाले, आपने तो भी मतलब सारी डिस्टर्बेंस की जिम्मेदारी भाजपा के प्रवक्ताओं के बीच नहीं, में मतलब बोलने आप के लिए सोच रखें। कर देखिए, आप इनसे समाजवादी ये पूछ- पार्टी में योगी ना, के ना, ना, फैन। वो फैन मैन तो सबको पता कैसे, लेकिन आप इनसे ये पूछे बिना जाने मत दीजिए कि सरकार भैया सही इस कर रही है, move के गलत कर साथ रही है कि नहीं। बस आप मैंने भी ड्रिफ्ट पूछा। वे हो गए। चलिए अब आ जल्दी जल्दी। हाँ फराज भाई, मैंने जो हाँ। सवाल कहानियां सुना दी सरकार सारी। सही कर रही है, हाँ। सही रास्ते पर है, सरकार सही कर रही है सर। अरे अमन किस भाई, मुद्दे क्या पे? प्रवक्ता भी तो पार्टी घुसपैठ को पे? बदलने जा रहे हैं? जी जी हाँ, घुसपैठ पे? जो डेमोग्राफी मिशन का ऐलान हुआ है, जो कमेटी नहीं, बना दी देखिए गई है। देखिए देखिए, पूरी दुनिया में जहां पर भी इलीगल घुसपैठ होती है वो नहीं होनी चाहिए, घुसपैठियों को निकालना चाहिए, हम्म, है ना। अब एक आपसे मैं शिकायत कर देता हूँ, छोटी सी शिकायत। अब मुझे आप टाइम दीजिएगा तो आपको मजा आएगा। हाँ प्लीज सर। आपने यहां पर अभी शिकायतें फोटो बहुत हैं। आपने अभी फोटो चलाई घुसपैठ के नाम पे, वो विजुअल चलाए, उसमें मुसलमान थे, ठीक। हाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 2024 में, फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूं, 411 बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले, उनके टोपी लगाई, बहुत अच्छी बात। 1470 नाइजीरिया के नागरिकों को भी निकाला, हाँ। उनके ऊपर भी जरूर कुछ निकाल दीजिएगा। नाइजीरिया के नागरिक, हाँ हाँ वो भी घुसपैठिए थे। सर, वो तो मुसलमान नहीं, नहीं 20 थे मिनट क्या? 20 मिनट 20 अरे मिनट भाई, सुनिए, वैसे भी अरे अब आप- अरे वैसे भी सर, सुनिए। बांग्लादेश से आने वाला यार, सलमान बीच में नहीं, हिंदुस्तान बीच में में आकर नहीं, शिवम नहीं हो सकता। फराज, फिजिकल बीच में प्रॉब्लम नहीं। है। अरे आप मेरे को समझ लीजिए। बोलने में देते हैं जल्दी। अब सर 30 सेकंड में बीच में कंप्लीट नहीं। करिएगा, 30 हाँ। सेकंड। हाँ ठीक है ना हाँ फराज के देखिए, भाई। हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि कन्याकुमारी में वैसे 1922 में, ये वाली फोटो से पता नहीं लग रहा हिंदू है मुसलमान है जो चल रही है अभी। वो सारे अच्छी चलाए बात थे, है। मिक्स चलाए थे ये सर। अच्छी बात है। आपको आपका ये चश्मा ऐसे ही होना चाहिए, वो दिख रहा होगा। ऐसे ही बहरहाल, होना चलिए। चाहिए, हाँ। ऐसे ही होना नहीं, चाहिए। क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो मैं तय करूंगा। क्या नहीं, होना मैं तो चाहिए? बताऊंगा भी ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अरे आप नहीं, नहीं, नहीं मैं फराज अपनी के राय भाई, रखूंगा। नहीं आप फराज, मानिए मुझे चाहे ना मानिए। देखिए, मेरे को एक तो आप वैलिडेशन मानिए नहीं चाहे ना चाहिए। मानिए। मैं उस लीग से अलग हूं जो वैलिडेशन मांगता है, तो मेरे नहीं, को आप हो आपसे गए उस लीग से वैलिडेशन अलग। मुझे चाहिए नहीं नहीं, आपसे आपसे। मेरी जो नहीं, मर्जी नहीं, मैं नहीं, चलाऊंगा अरे मेरा बात शो, सुनिए। ठीक है ना। नहीं, आप और इससे चलाइए, पता नहीं लेकिन लग मैं रहा राय होगा, दूंगा, पता नहीं मैं लग रहा कोई- होगा तो मेरी मर्जी। चलिए फराज अरे के भाई। आपकी मर्जी है, आप करिए, बिल्कुल करिए। हाँ। बीजेपी के ऑफिस से सारी चीजें मंगा करके करिए, आपकी मर्जी। अरे तो मैं जो कब चल मना रहा है कर आपके हूं उसको? सामने चल रहा है, आपको कहां से मुसलमान हाँ। दिख गए इसमें? नहीं शुरुआत कहां में से दिखे, मुसलमान जब दिख आगे- गए इसमें? अरे शुरुआत में थे, टोपी लगी तो हुई नहीं थी, चलाऊंगा दोनों क्या? तरफ वो भी लगी हुई थी। चलाऊंगा। गैग ऑर्डर चलाइए। मुसलमान नहीं चला सकते अरे क्या? अरे भैया चलाइए, मैं कब मना कर रहा हूँ आपको। तो फिर आपको अब उसमें सुनिए, आपत्ति क्यों होती है अब भाई? सुनिए, ये सुनिए, क्या सुनिए, है? सुनिए, ये महिला आपको कैसे सुनिए। पता लग रहा है मुसलमान है? अरे भैया, मैं इस महिला की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं सब चलाऊंगा भैया, वो मैं नहीं चला सकता मुसलमान। कोई डर है क्या? नहीं, बिल्कुल डर नहीं। अरे आपको फिर? कैसा डर? तो फिर आपको कैसा डर? अरे जिसको प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसको कैसा डर? अरे तो अमन जी? प्रधानमंत्री कमाल जी कर का रहे हैं आशीर्वाद तो आपको भी प्राप्त है, हर भारतवासी को नहीं, 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 प्राप्त नहीं, है। 140 नहीं, करोड़। भारतीय अरे आपको, नहीं, आप तो नहीं, वैसे ही नहीं, योगी जी के फैन है। आप भारतीय अखिलेश से जनता ज्यादा योगी पार्टी- जी के फैन है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए नहीं, नहीं, सुनिए नहीं। अमन जी, अच्छा, जो चलिए, अब आशीर्वाद जल्दी, आपको 30 प्राप्त है सेकंड, वो इस प्लीज। देश की अब जनता। आप बोलिए। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, मार्च 1982 में कन्याकुमारी में क्रिश्चियंस और हिंदू भाइयों के बीच में दंगे हुए। उसके बाद में जस्टिस वेणुगोपाल की अध्यक्षता में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कम्युनल जो चीज है उसको एनहांस करने के लिए, ये डर पैदा करने के लिए कि माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है और
बाकी लोगों की पॉपुलेशन घट रही है, ये ऐसा एक साजिश के तौर पर किया जा रहा है। ये आज से नहीं, ये 1982 के ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये बाकायदा कमीशन की रिपोर्ट है। अब आपने संथल परगना की बात, एक छोटी सी बात मैं और बोल दूं, संथल परगना की बात, थोड़ा शॉर्ट ठीक है करते अमन जी, हैं। थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। हाँ। मुझे बाद में टाइम ना दीजिएगा। ठीक है, संथल परगना पे जरूरी है। संथाल पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल लगाई और उन्होंने कहा कि झारखंड के संथल परगना में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और ट्राइबल्स की कम हो रही है। चेक करिएगा, मैं डेट बता रहा हूं, द हिंदू 14 सितंबर 2024 को ये खबर छपी। मैं है। डेट लिख लेता हूं ताकि अच्छी ये बात ना है। हो कि गलत Very बोल good. रहे हैं। जी। ठीक है, और उसमें बताया गया पीआईएल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा कि ये बांग्लादेश के जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उससे हो रहा है। अच्छा, फिर होम मिनिस्टर ने अपने एफिडेविट में, होम मिनिस्ट्री ने अपने एफिडेविट में जो कि झारखंड हाईकोर्ट में पेश की गई, उसमें 3 कारण बताए गए कि वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हाँ हुई ये है, सही मिनिस्ट्री बात। ऑफ होम अफेयर्स में। ठीक है। 1 ड्यू टू आउटवर्ड माइग्रेशन, 2 बिकॉज ऑफ लो चाइल्ड बर्थ रेट अमंग ट्राइबल्स, एंड 3rd इज ठीक है। कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। उसमें लिखा हुआ था तो सर एफिडेविट में कि बांग्लादेश मैं इन्फिल्ट्रेशन आपकी से इसका बात कोई से मतलब अग्री नहीं। हूं, मैं आपसी बात से इत्तेफाक रखता हूं प्रभु, लेकिन ये किसने कहा कि डेमोग्राफी का इकलौता कारण सिर्फ घुसपैठ है? घुसपैठ भी एक कारण है, लेकिन इकलौता कारण घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी बदल रही है ऐसा तो किसी ने पीआईएल नहीं की कहा। बात कर रहा हूं। नहीं, मैं भी आपको बता रहा हूं कि सिर्फ घुसपैठ की वजह से अरे डेमोग्राफी बाबा, बदल मैं रही है। पीआईएल की बात कर रहा हूं, जो हाँ, पीआईएल एक मिनट, लगाई फैज, गई, जो फैज, बीजेपी मोहम्मद ने फैज, पीआईएल लगाई। मोहम्मद फैज, प्लीज अब जल्दी से प्लीज। हर्षवर्धन त्रिपाठी जा रहा हूं, पहले मोहम्मद फैज के पास नहीं जा पाया, माफी के साथ, बहुत देर से मैं। मोहम्मद फैज, ये जो अभी फराज कितने मुसलमानों की फोटो को चला रहे हो, अरे प्रभु जब निकाले जा रहे हैं तो चलाएंगे ना फोटो, अगर मुसलमान है उसमें तो चलाएंगे, हम क्यों नहीं चलाएंगे?